बसंत ऋतु की एक सुंदर सुबह अर्जुन सूरज निकलने के बाद अपने मकान से बाहर निकला। दूर से उसे दिखाई दिया कि एक भयंकर व भूखा शेर बहुत तेजी के साथ उसके घर की ओर बढ़ा आ रहा है। परिस्थिति को भांपकर अर्जुन समझ गया कि भूखा शेर हम पति पत्नी को खाने के लिए ही इधर आ रहा है। वह डर गया और दौड़कर अपनी पत्नी मधु को जगाते हुए बोला, सुनती हो, एक खूंखार शेर हम दोनों को खाने के लिए आ रहा है। मधु अंगड़ाई लेती हुई उठी और कहने लगी, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? ये जरूरी नहीं है कि जो खूंखार और शक्तिशाली हो वही जीते। बुद्धि का भी तो प्रयोग किया करो, हिम्मत से काम लो। ऐसा करो, घोड़े की लगाम लेकर बाहर निकलो। मधु ने उसे एक और तरकीब बताकर मुर्गी का एक अंडा उसकी जेब में डाला और बोली, जब शेर तुमसे ये पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हंसते हुए उसे कहना कि सप्ताह में एक दिन मेरी पत्नी शेर का मांस पसंद करती है, इसलिए शेर को पकड़ने के लिए लगाम लेकर जा रहा हूँ। घबराना नहीं, दृढ़ता के साथ कहना। इस प्रकार अर्जुन कांपते कांपते घोड़े की लगाम पकड़ने हुए घर से बाहर निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद वे खूंखार शेर रास्ते में मिल गया और कहने लगा, बुड्ढे कहाँ जा रहा है? मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन अपनी पत्नी की सलाह उसे याद आई तो फुर्ती दिखाते हुए शेर से कहने लगा, अच्छा एक काम करते हैं, यदि तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली निकले तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, और अगर इसके विपरीत हुआ तो तुम मेरे दास बनोगे। शेर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे मंजूर है। अर्जुन शेर को लेकर पहाड़ की ओर बढ़ा। एक स्थान पर पहुंचकर अंडे नुमा पत्थर को उठाते हुए अर्जुन ने शेर से कहा, अगर तुम में दम है तो इस पत्थर से पानी निचोड़ कर दिखाओ। शेर शेखी में आकर कहने लगा, लो ये भी कोई बड़ी बात है, मैं अभी पानी निचोड़ कर दिखाता हूँ। शेर ने लाख कोशिश की परंतु पत्थर से पानी नहीं निकला। ठीक इसी समय अर्जुन ने मौके का फायदा उठाते हुए उस अंडे नुमा पत्थर को अपनी जेब में रखे अंडे से बदल लिया जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। फिर बहादुरी के साथ शेर से कहने लगा, लो देखो मैं तुमसे कितना ताकतवर हूँ, पत्थरों से पानी निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहते हुए उसने दोनों हाथों में अंडे को छुपा लिया और धीरे धीरे उसे मसलने लगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन के दोनों हाथों के बीच से अंडे की जर्दी टप टप बहने लगी। ये देखकर शेर हैरान हो गया और वचन अनुसार अर्जुन का दास बन गया। अर्जुन ने घोड़े की लगाम शेर के नथुनों में बांध दी और उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करने लगा। अर्जुन नदी के किनारे टहल रहा था, तभी उसकी नजर नदी के किनारे लगे काश फूल के पौधे पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इस पौधे से तीर कमान बनाऊं। उसने काश फूल के पौधे को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उससे एक भी पौधा न टूटा। जब वह थककर पसीने से लथपथ हो गया तो वापस शेर की पीठ पर आकर बैठ गया। ये सब देखकर शेर आश्चर्यचकित रह गया। वे सोचने लगा कि जो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है कि पत्थर को निचोड़कर पानी निकाल दे, वह एक काश फूल का पौधा भी न तोड़ पाया। उसने अर्जुन से कहा, तुम पत्थर से पानी निकाल सकते हो, लेकिन काश फूल का पौधा क्यों नहीं तोड़ पाए? अर्जुन ने सोचा, अब तो मैं पकड़ा गया, लेकिन तब तक वह घर पहुंच चुका था। अर्जुन घबरा गया था। वह शेर को बिना जवाब दिए घर में घुसा और पत्नी के पास जाकर सारी कहानी सुनाई। मधु ने सारी कहानी सुनने के बाद कहा, शेर को बोलो अभी मैं आराम करना चाहता हूँ, सुबह आना। कल सुबह जब शेर आ जाए तो उसके सामने मुझसे यह पूछना, अरे ओ बुढ़िया, आज दोपहर को मेरे खाने के लिए क्या बनाया है? पत्नी ने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, क्यों धीरज खोते हो, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मुझे पता नहीं कि तुम्हें शेर के कंधों का मांस बहुत पसंद है? यह सुनकर शेर डर गया और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, महाराज आप जंगल के राजा होकर इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हो? क्या बात है, आपके नथुनों में ये लगाम किसने लगाई? क्या हो गया है जमाने को? जंगल के राजा के नथुनों में लगाम? शेर लंबी सांस लेते हुए लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद लोमड़ी जोर से हंसते हुए कहने लगी, अरे उस बूढ़े ने तुम्हें मूर्ख बनाया है।
क्या एक बूढ़े इंसान में इतनी ताकत हो सकती है कि वे जंगल के राजा को खा सके? अब फायदे की बात सुनो, मूर्ख मत बनो। ऐसा करो, हम दोनों सुबह साथ चलेंगे। तुम बूढ़ी औरत को जान से मार डालो, बहुत बढ़िया भोजन रहेगा। लेकिन हाँ, अकेले मत खाना, मुझे भी थोड़ा दे देना। बोलो, चलूं साथ तुम्हारे? शेर ने हामी भरी। दूसरे दिन पौ फटते ही शेर आगे आगे और लोमड़ी पीछे पीछे अर्जुन के मकान की ओर बढ़े। अर्जुन सुबह जागकर जैसे ही मकान से निकला, उसने दूर से शेर और लोमड़ी को एक साथ आते हुए देखा। वे जल्दी से मकान में घुसा और पत्नी को जगाते हुए कहने लगा, लगता है अब शेर लोमड़ी के साथ हम दोनों को खाने आ रहा है। डर के मारे वे कांप रहा था। उसकी पत्नी उसे हौसला बंधाते हुए बोली, घबराओ नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना सीखो। बस तुम घर के अंदर ही रहना, जो कुछ करना है मैं करूंगी। ये कहते हुए मधु घर की चौखट पर खड़ी हो गई। जैसे ही शेर और लोमड़ी मकान के नजदीक आए, वे चिल्ला पड़ी, अरे ओ लोमड़ी, क्या मैंने तुझे कल नहीं बताया था कि कोई छोटा नहीं मोटा सा शेर मेरी चौखट पर लाना, जिसे मारकर मैं अपने पति के लिए दोपहर का भोजन बनाऊंगी। तुम्हें यह भी कहा था कि जो हिस्सा बच जाए वे मुझे दे देना। पर ये क्या, तू एक बूढ़े शेर को पकड़ लाई। अब ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी और ना ही शेर को। ये सुनते ही शेर भौचक्का रह गया। उसने सोचा कि लोमड़ी व मधु ने उसे मारने के लिए अवश्य ही कोई षड्यंत्र रचा है। फिर उसने क्रोध में आकर अपने पंजे से लोमड़ी को वही मार डाला और अपनी जान बचाता हुआ जंगल की ओर भागा। अब अर्जुन और मधु खुशी से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।